जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है वो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, दे कैन कैच अप। ठीक, कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूँगा, आप रिपीट करना है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। रिपीट करना है सबको। या नहीं, उसमें मोबाइल में आप तो देख सकते हैं, भेजो फिर से। नहीं, So immediately as soon as I finish it, you repeat it. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandan Braj Jana Ranjana Yamuna Tira Bhagatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद मंगलाचरण लिखते हैं सबके पास में है भागवत गीता के स्टार्टिंग में जो है सबके साथ में इंट्रोडक्शन के साथ में इंट्रोडक्शन भूमिका है भूमिका इंट्रोडक्शन के साथ में जब जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा वहाँ पे है ये पहला श्लोक एक साथ गाएंगे ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवार भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा all are welcome in today's Gita class go कहाँ से भी to start from 35 36 start करना थर्टी फाइव तक हमने 35 तक जो डिस्कस किया था उसमें अभी तक एनीबॉडी रिमेम्बर क्या क्या डिस्कस किया था युद्ध भूमि का डिस्कशन था और स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अर्जुन ये कृष्ण जी को बोल रहे थे ना कि मैं अपने ही रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और उनसे कैसे लड़ूं और फॉर्मेशन था कि द्रोणाचार्य कहाँ है या अर्जुन के सेना अर्जुन का तो अभी तक नहीं हुआ है मेन कौरवों की सेना का एक फॉर्मेशन का डिस्कशन हुआ था हाँ वो पहले हुआ था उसके बाद वो बिगनिंग हुआ था उसके बाद अभी लेटेस्ट चल रहा था कि अर्जुन जो है अर्जुन अपने रिलेटिव्स को देख के युद्ध करने से मना करा फिर देन ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज अनविलिंगनेस इनएबिलिटी टू फाइट क्या रीजन क्या बता रहा था रीजन क्या क्या बता रहा था लास्ट टाइम बहुत सारे रीजन उसने बताए थे
क्या क्या रीजन बताए थे? तो वही था ना कि उनके फ्रेंड्स रिलेटिव सब रेडी है अपने लाइफ्स को गिव करने के लिए, तो मैं उनसे क्यों लड़ूं? ओके, और आगे यस फर्दर उसने एलिब्रेट भी किया था कि ऐसे राज्य सुख जीवन से क्या लाभ। ठीक है, भले वे मुझे मारना चाहे लेकिन मैं मुझे मार डाले, लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता हूँ। और भले ही मुझे तीनों लोग भी मिल जाए, तीनों लोग भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, ये सारे रीजन वो बता रहा। अभी कुछ और भी रीजंस बताएगा, और भी कुछ रीजंस है जो बेसिकली ये जो अर्जुन रीजंस बता रहा है हमको, ये सब करेक्ट लग रहे हैं। अभी कोई अगर भागवत गीता में यहीं तक पढ़ेगा तो क्या सोचेगा जो अर्जुन बोल रहा है सब करेक्ट है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं 36 में अर्जुन क्या बोलता है आगे। चलो 36 श्लोक नंबर 36 में करेंगे। पापमेव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान। फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग रिपीट करना है इसको ध्यान से सुनते, उसी में अपने बुक में है सब। पापमेव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिना तस्मात् न अहा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब अर्जुन आगे बता रहा है, रीजन बता रहा है। जैसे अगर किसी को कोई कार्य नहीं करना हो तो वो क्या करता है, एक के बाद एक रीजन बताते जाता है, रीजन बताता जाता है। ये नहीं हो सकता इसलिए, ये नहीं हो सकता वहां पे, ये सारे रीजंस। तो अर्जुन जो है ये रीजन बता रहा है कि ये सारे बेसिकली एक्सक्यूज हैं, बट अभी हमें आगे समझ में आएगा किस तरीके से। ऑल दीज आर एक्सक्यूजेस गिवन बाय अर्जुन बिकॉज ही डजंट वांट टू फाइट, वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो इसमें आता है कि यदि हम अर्जुन क्या बोल रहा है, यदि हम ऐसे आतताई का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। पहला तो सबसे उसको डर क्या बता रहा है अर्जुन, कृष्ण को डर बता रहा है। जबकि पाप और पुण्य का डिसीजन कौन लेता है, कृष्ण लेता है। बट अर्जुन जो है कृष्ण को ये बता रहा, डर बता रहा है कि हम ऐसे आतताई का वध करेंगे हम पर पाप चढ़ेगा। हालांकि वो बोल रहा है कि आतताई है। आता कि अर्जुन बोल रहा है आतताई मतलब क्या होता है, जो टेरर फैलाता है, जो यहाँ पे यदि हम ऐसे आतताई का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। ये किसको समझा रहा है, कृष्ण को समझा रहा है, अर्जुन समझा रहा है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते। ऑल दीज रीजंस आर बीइंग गिवन बाय अर्जुन। अर्जुन ये सारे रीजन बता। ठीक है, ठीक लग रहा है अर्जुन के सारे रीजन, लॉजिकल लग रहे हैं। कोई गलत तो नहीं बोल रहा है अर्जुन, नहीं? आप आपने तो लास्ट क्लास में बता दिया था आपने, लॉजिकल लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है। सारे रीजन जो अर्जुन बता रहा है ये लॉजिकल लग रहा है। यस, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिसने भागवत गीता नहीं पढ़ी उसके लिए ये लॉजिकल है, लेकिन जो भागवत गीता पूरी पढ़ लेगा उसके लिए लॉजिकल क्या होगा, उसके लिए लॉजिकल, उसके लिए फाइनल। इसलिए धर्म क्या है, धर्म है कि जो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण के वाक्य ही धर्म है। कृष्ण जो बोल रहे हैं वही धर्म है, और उसके बदले में कोई कितना भी लॉजिक दे वो फिट नहीं। तो जो भगवान को मानते हैं
वो इन लॉजिक से प्रभावित नहीं होंगे। हमने पहले भी एग्जांपल बताया था कि अगर जैसे टेररिस्ट टेरर अटैक होता है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, इधर इंडिया में भी हुआ था पहले, टेरर अटैक होता है तो टेरर अटैक में जब टेररिस्ट को पनिशमेंट दिया जाता है, टेररिस्ट को पनिशमेंट दिया जाता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बोलते हैं इनको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, इनको फॉरगिव, दे शुड बी फॉरगिवन, बोलते हैं ना, बोलते हैं, सबका ध्यान है क्लास में ना। तो टेररिस्ट शुड बी फॉरगिवन, कई उनके परिवार के लोग भी बोलते हैं कि उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो उनकी बात मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? बस फिर आगे लोगों के लिए वो एग्जाम्पल सेट नहीं होगा और वो डर नहीं रहेगा, फिर वो वापस वो करेंगे और वो मासूम लोगों को मारेंगे। मासूम लोगों को मारेंगे तो उनको दुश्मन, बट अगर उनके परिवार वाले सब मिलके बोल रहे हैं कि इसको क्षमा कर दीजिए, तो क्या करना चाहिए उसको? नहीं क्षमा करें, नहीं क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वाई फॉर हायर कॉज, ऊंचे कारण के लिए उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। हालांकि कितना भी दया करेंगे, कुछ भी करेंगे, भिक्षा मांगे, लेकिन गवर्नमेंट को दया नहीं करनी चाहिए। उनके परिवार वाले सारे इमोशनल सेंटिमेंटल बात करेंगे, गलती हो गई, आप नहीं करेगा, ये करेगा, बट दे आर डेंजरस। तो यहाँ पे जो अर्जुन है उनके परिवार वालों जैसा बोलते हैं वैसा ही बोल रहा है अर्जुन। समझ में आ रहा है सबको? अर्जुन वैसा ही बोल रहा है कि क्या इनको छोड़ देना चाहिए दुर्योधन को। हालांकि उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जिसके कारण क्षमा नहीं कर देना चाहिए। तो लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन उन्हीं की तरफ से, अर्जुन इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम, परिवार की, क्योंकि परिवार का सदस्य, तो क्या बोल रहा है? उनको छोड़ देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, दया करने का। लेकिन कृष्ण क्या है? कृष्ण इज लाइक ए गवर्नमेंट अथॉरिटी। कृष्ण किस चीज को करेंगे? गवर्नमेंट को किस चीज का पालन करना चाहिए? उनको पनिशमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, करेक्ट, देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सबको प्रोटेक्ट करना है ना। बाकी अगर उनको छोड़ देंगे, उनको पनिशमेंट देंगे तो सब लोग प्रोटेक्टेड नहीं, बाकी लोग भी फियरफुल हो जाएंगे, वो भी डरेंगे, कभी किसी को भी कोई भी मार सकता है। तो जो इनोसेंट लोग हैं उनको, जो इनोसेंट लोग हैं उनको हमेशा डर रहता है। इनोसेंट लोग रह नहीं पाएंगे, ओनली टेररिस्ट सर्वाइव करेंगे अगर वो। इसलिए अर्जुन का लॉजिक जो है यहाँ पर भगवान के सामने, हालांकि अर्जुन लॉजिक दे रहा है, भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। भगवान अभी अर्जुन को पूरा चैप्टर जो है अर्जुन के लॉजिक है, अर्जुन क्या क्या बोल रहा है भगवान उसको सुन रहे हैं, भगवान उन सब चीजों को सुन रहे हैं। बट अल्टीमेटली फिर भगवान बताएंगे कि इनको क्यों मारना चाहिए, ठीक है? तो अर्जुन बोल रहे, यदि हम ऐसे आतताई का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। अर्जुन अपने परिवार के लिए, क्योंकि उनकी पारिवारिक सहानुभूति है, लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, इस युद्ध से हमें क्या फायदा होगा, अपने ही कुटुंब को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन का लॉजिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा तो ही विल बी कैरीड अवे, करेक्ट, ही विल बी कैरीड अवे कि हाँ उसकी भावनाओं में बह जाएगा। तो इस संसार में हम भी ऐसे, वी नॉर्मली गेट कैरीड अवे बाय ऑल फॉल्स लॉजिक। जैसे हमारे सामने कोई, हम जा रहे हैं पार्क सर्कस की इधर से कहीं से आ जा रहे हैं, कोई भिखारी आ जाता है, बेगर आ जाता है, वो करते कुछ मांगता है, देखो मेरे बच्चे ने इतने टाइम से कुछ खाया नहीं, देखो इसकी हालत हो रही, देखो इसके चोट कैसी लगी, इसके हाथ पे क्या हो रहा है। ये सारे इमोशनल ब्लैकमेल, ये सारे इमोशनल ब्लैकमेल है। वी नॉर्मली गेट कैरीड अवे बाय ऑल दिस। हम पहचान नहीं पाते हैं कि कहाँ चैरिटी देना चाहिए और कहाँ चैरिटी नहीं देना चाहिए। ये हमने बताया, शायद लास्ट क्लास में बताया, बट हम क्या करते हैं, गलत जगह पे देते हैं, बिकॉज हम इमोशनल कैरीड अवे। तो अर्जुन इज बीइंग इमोशनली कैरीड अवे बिकॉज ऑफ his family members। करेक्ट, वो धर्म की बात नहीं करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
भागवत गीता तो धर्म की बात सिखाएगा। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, वी शुड नॉट बी कैरिड अवे मटेरियल इमोशंस से कैरिड अवे नहीं होना। व्हाट इज राइट, व्हाट इज एज पर स्क्रिप्चर, व्हाट इज एज पर भगवत गीता, वही करेक्ट चीज है, उसी पे स्टिक रहना चाहिए, नॉट बाय मटेरियल इमोशन, भौतिक संसार में जो दूसरे फॉल्स रीजन से एक्सक्यूजेस है, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। ये इसमें लर्निंग है। प्रभु जी, वो उस टाइम ये जब अर्जुन कंफ्यूज थे, तो वो उस समय वो जितना उनके समय उसी दौरान तो सारे वो सब हुए थे ना अधर्म, जैसे द्रौपदी का, फिर उनको जो सब पहले हो चुके हैं। वो उस समय सब भूल गए अर्जुन का, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपसे पूछा था कि वेदर अर्जुन इज लुकिंग राइट और नॉट। तो आप सबने बोला था कि हाँ लग तो रहा है, लॉजिकल लग रहा है। ये सारे अधर्म हो चुके हैं, बट अर्जुन को जब अभी मारने का क्वेश्चन आया, तो उनको सबको मारना है, तो अर्जुन इज मूविंग बैकवर्ड, टेकिंग स्टेप बैक। ये अर्जुन की दया के कारण है। बट ये ठीक है, ऐसी दया होना, हमारे हमको भी आती है ना ऐसी दया संसार में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेगर्स को देख के सब कुछ दया आती है, सारी दया। नहीं, बट ये एक्चुअल में होता है जब लगता है कि सामने वाला चाहे वो जितना भी गलत किया हो, हाँ। पर उसके ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो फिर लगता है कि नहीं, छोड़ दो। हाँ। तो वो विच इज नॉट राइट। टेररिस्ट को भी छोड़ देना चाहिए। नहीं, नहीं वो छोड़ना तभी चाहिए। लगता है जब क्लोज होता है कोई वही, हाँ। इसके तो क्लोज की बात, हाँ। हाँ क्लोज की बात कर रहे हैं। टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके तो छोड़ेंगे ही नहीं ना, हाँ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, नहीं छोड़ना चाहिए। हायर कॉज, जिसको हायर कॉज पता है कि छोड़ने पे क्या क्या होगा, और कई इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, लेकिन लोग उस समय उसका ख्याल नहीं करते। लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अब ख्याल क्यों नहीं करते हैं? सपोज करो कि हमारे केस कैसा आता है, हमारा कोई क्लोज रिलेटिव है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, बहुत क्लोज है, वी लाइक दैट पर्सन, हमारा क्या स्टैंड रहेगा उससे? एक्चुअल में सोचना, अपने ऊपर लगा के सोचना। वो बहुत क्लोज रिलेटिव है, बहुत क्लोज है, उसने किसी को बहुत मतलब अनपार्डनेबल अपराध कर दिया, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, आपको एज ए विटनेस जाना है, अब आपको कोर्ट में एज ए विटनेस जाना है। What do you do? हम लोग अपने रिलेटिव कैसे क्या सोचते हैं? ठीक है, हम अपने रिलेटिव, कहीं पे कोई स्कूल में कोई डिस्प्यूट होगा, ये होगा, हमारे सन्स या डॉटर्स पढ़ रहे हैं कॉलेज में होगा, तो वो कुछ भी एक्शन ले रहेंगे तो हम जाके क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट करेक्ट। ये सबके साथ है। प्रभु जी, एक चीज है, मार का जो मार ही होना चाहिए, कोई और सजा नहीं हो सकता है, उससे कर्म बनता नहीं। मार का, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आप कोई टेररिस्ट को क्या करेंगे बताइए? अब जैसे कश्मीर में होता ही होता है, मिलिटेंट्स हैं ये टेररिस्ट को, इनको तो समझाते हो, पहले तो सब कुछ समझा, उनके माता पिता ही पहले तो समझाते, गवर्नमेंट समझाती, उनको छोड़ भी देती, अरेस्ट करके छोड़ भी देती, बट फिर भी वो करते रहते थे वर्ष। मतलब प्रभु जी, when we are seeing a bigger picture, Yes. for a bigger betterment, For a bigger picture, to see bigger picture, for a higher cause, higher cause, we normally get carried away by narrow cause अपना सोच, because we are narrow minded. हम क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं अभी तो मेरे को बाकी सबकी चिंता नहीं, मेरा रिलेटिव somehow I do protect, तो हम उसके फेवर में कई लॉजिक देंगे, नहीं इसने आज तक तो ऐसा काम नहीं किया, एक बार गलती हो जाती है, छोड़ दो उसको, ये कर लेना, वो कर लेना, सारे के सारे। और तो अर्जुना इज गिविंग ऑल दोज रीजंस, बट सीइंग ए हायर कॉज, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, he or she doesn't carried away by all this logic. जो इंटेलिजेंट व्यक्ति, जो लेस इंटेलिजेंट रहता है, वो इससे प्रभावित होता है, सर्कमस्टेंसेस से प्रभावित होता है।
सर्कमस्टेंस से प्रभावित प्रभु होते जी कैन बी से ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि आज मिलिट्री में जैसे कि हर जो मदर्स अपने बच्चे को मिलिट्री में भेजती है, हैं। तो आज एज ए नॉर्मल पर्सन आई कांट सेंड माय चाइल्ड कि आप जाके लड़ो, युद्ध लड़ो, बट दैट मदर इज सीइंग अ बिगर पिक्चर यस, एंड सेंडिंग द चाइल्ड टू फाइट। बिगर पिक्चर, और भी बिगर पिक्चर देख पाती है कि जब उसके एक सन की डेथ हो जाए, इफ सपोज दैट सम पर्सन गेट किल्ड, वो दूसरे सन को भी तैयार करती है कि यू कैन गो। बट एज अ नॉर्मल मदर यू कांट से डू दैट। सो यहाँ पे जो है लॉर्ड इज सीइंग हायर कॉज, भगवान कृष्ण है। व्हाट इज दैट हायर कॉज? दैट हायर कॉज इज कॉल्ड धर्म, उसी को बोलते हैं धर्म। भगवान हमेशा वो हायर कॉज देख पाते हैं, हम लोग उस हायर कॉज को नहीं देख पाते। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई तकलीफ आती है ना सबके जीवन में, सुख और दुख आते हैं। जब हम सुख आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वी फॉरगेट द गॉड। सबसे पहले क्या करते हैं सबके जीवन में? दुख में सब। हाँ, हम क्या करते हैं? भगवान को भूल जाते हैं। मैं इसीलिए आता हूँ भगवद गीता पढ़ाने यहाँ पे आता हूँ कि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। क्यों? सुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण नहीं, दुख में सुमरण तो जो है सुख में क्यों? सुख में हमारे पास इतने काम है, इतने बिजी है, क्या ये भगवद गीता क्लास निकालने के लिए भी टाइम बहुत निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतने बिजी है, इतने सारे काम है करें। अब जब दुख आएगा तब देखा जाएगा, करें? अभी तो सुख ही सुख चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है? व्हाई शुड आई रीड भगवद गीता? लेकिन अगर भगवद गीता रीड किया हुआ है तो जब भी कोई दुख हुआ आएगा तो उसको मैनेज करना, उसको टॉलरेट करना, उसको मैनेज करना, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। उसको मैनेज करना और टॉलरेट करना, ये भगवद गीता से कहेगा विदाउट कमिटिंग एनी ऑफेंस, विदाउट कमिटिंग एनी फर्दर सिन, विदाउट कमिटिंग। नहीं तो क्या होता है कि हमारे पास दुख आता है तो हम एक दो कारण ढूंढते हैं कि इसके कारण है, इसके कारण, फिर हम उसके बदले में वी टेक सम रिवेंज और वी एक्सप्रेस आवर एंगर और वी एक्सप्रेस आवर एनवी, ये सब एक्सप्रेस करते हैं और वी कमिट फर्दर सिंफुल एक्टिविटीज, हम और पाप करते हैं उसको, हम और पाप करते हैं और फिर उस लूप में फंस जाते हैं, और जब वो लूप में फंस जाते हैं उससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। हमारे पास एक मेजरिस में कष्ट में क्या देखते हैं? किसने मेजरिस, किसके कारण ही हुआ है, लेट मी फाइंड आउट किसके कारण, फिर उसके कारण हम उस पे तो उस एंगर में हो सकता है उसके कारण नहीं भी हुआ, बट बिकॉज वी आर इन एंग्री मूड, वी आर इन एंगर, तो क्या होगा कि यहाँ पे बताया गया है, एंगर के ऊपर पूरा श्लोक है, डिजायर के ऊपर श्लोक है, एंगर के ऊपर श्लोक है, एक एक चीज के ऊपर, एक एक आइटम के ऊपर श्लोक है, एक एक बोलते हैं कि एंगर से क्या होता है? एंगर का श्लोक है क्रोधात् भवति समोहा, समोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। क्रोधात् भवति समोह, क्रोध के कारण क्या होता है? व्यक्ति बिविल्डर्ड हो जाता है, समोहित, मोहित जैसे बोलते हैं ना, कोई बिविल्डर्ड हो जाता है, भ्रमित हो गया, क्या करना चाहिए क्या। कई बार क्या है कि न्यूज़पेपर में आते हैं एक भाई ने दूसरे भाई को मदद कर दिया, क्यों? वो लैंड का डिस्प्यूट है, कोई हुआ, उसने कोई उसको सहनी हो, बाद में पछता है, बट क्या उस टाइम पे एंगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एंगर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या हुआ? तुरंत उसने बदला लेने का सोचा। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत क्लोज रिलेटिव में भी सारा न्यूज़पेपर भरे हुआ है सब चीज। क्रोधात् भवति समोह, समोह मतलब भ्रमित होना, कंफ्यूज होना, बिविल्डर होना। क्रोधात् भवति समोह, समोह स्मृति विभ्रमा। समोह से क्या होता है? समोह से क्या होता है? भ्रमित होने से क्या होता है? स्मृति विभ्रमा, मतलब हमारी मेमोरी जो है कुछ क्षण के लिए चली जाती है, हम भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं कि ये मेरा ब्रदर है, जिसको मैं मारने जा रहा हूँ मेरा ब्रदर है, या जिसको मारने जा रहा हूँ मेरे फादर है, या मैं इसकी मारने जा रहा हूँ। अभी किसी ने आज ही कोई आता है उसकी मदर का मर, आज के न्यूज़पेपर में कितना टाइम्स ऑफ इंडिया में आता है, ये इसमें यूके में ये हाँ, कोई हॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर, उसका फोटो भी है, हॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर और उसकी वाइफ जो बहुत बड़ी सिंगर थी,
बहुत बड़ा डायरेक्टर, उसकी मूवीज के भी नाम दिए, मेरे को उतना याद नहीं, उसका फोटो आया, उसको उसका मर्डर हो गया, उसके फ्लैट में अमेरिका में उसका मर्डर हुआ और पुलिस ने उसके सन को अरेस्ट किया। तो इस बात में तो आज की लेटेस्ट आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आज देखिए, उससे हो सकता है कुछ पैसे का ही विवाद हुआ, वो नहीं दे रहे होंगे, वो तैयार होंगे, गुस्सा आया होंगे, नॉर्मल कंडीशन में अपना धन सारा दे देते, सब कुछ दे देते हो, या फ्लैट का कोई डिस्प्यूट जो भी होगा धन से रिलेटेड होगा, उसको नहीं होगा तो बेटा ने। ये फेमस डायरेक्टर, हॉलीवुड का डायरेक्टर, तो ये क्यों हो रहा है? क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमा। उस समय स्मृति मीन्स होता है मेमोरी, हमारी याद। उस समय थोड़ी देर के लिए एंगर क्या करता है, एंगर और पावर कर देता है, तो वो स्मृति मतलब रिलेशनशिप भूल जाते हैं तुरंत उस समय के लिए। स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो। स्मृति और बुद्धि अलग अलग, स्मृति मीन्स मेमोरी और बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। तो व्यक्ति इंटेलिजेंस का क्या काम है? राइट वर्सेस रॉन्ग, टू डिस्क्रिमिनेट कि क्या राइट है क्या रॉन्ग, ये भी भूल जाता है। पहले मेमोरी गई मतलब रिलेशनशिप के भूल गए, उसके बाद में बुद्धि भी गई कि चलो ठीक है, स्मृति गई कुछ राइट रॉन्ग, राइट। स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, इस प्रकार से उसका पूरा फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। अब वो तो अरेस्ट हो गया, उसका लाइफ गया, बाकी का लाइफ गया, ठीक है। फ्लैट तो गया, जिस भी कारण से हो रहा हो, प्रॉपर्टी फ्लैट होगा, नाउ एंटायर लाइफ इज स्पॉइल्ड। तो अमेरिका में तो ऐसे 20-20 साल तक लंबी चलेंगे, यहाँ पे तो छोटा मोटा चलता है। तो क्या हुआ? एंगर से जिसके लिए उसने एंगर किया वो चीज तो मिली नहीं, वो तो दूर, वैसे कुछ मिल जाती, वैसे उसको कुछ मिल जाता उसमें से, बट अभी क्या गया? देखिए क्रोध का परिणाम देखिए आप एक एक करके। तो भागवत गीता हमें ये सिखा रही है, इसलिए भागवत गीता लोग समझ नहीं पा रहे कितनी इंपॉर्टेंट है। There are many people who are desperate। अभी यहाँ पे सब लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन कहीं पे एक क्लास भी मिस होती है, दूसरी जगह पे तो बोलते प्रभु क्लास मिस हो रही, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको है कि भागवत गीता की, हमारे पास वेल्थ हो सकता है बहुत सारा हमको फेम हो सकता है, बहुत सारे हमारे एंगेजमेंट हो सकते हैं, बहुत सारा मिल सकता है, बट जब क्राइसिस आएगा तो सब क्राइसिस आएगा तो ऐसे गिरेंगे जैसे बोलते हैं ना, वो प्लेइंग कार्ड्स का ढेर लगा रहा था, एक के बाद एक सब गिरने लगते हैं, ताश के पत्ते जैसे पूरा नीचे गिर जाते, एक साथ सारी चीजें जाती, पता भी नहीं लगता, इसको संभालेंगे तो दूसरा चला गया, दूसरा उसको संभालेंगे उसका चला गया, प्रॉपर्टी गई, इधर से यश फैम चला गया, लोगों में बदनाम हो गए, ये चला गया, बाकी सब फ्रेंड्स और सब चले गए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भागवत गीता को समझें, प्रॉपर वे में समझें। और ये अर्जुन को उदाहरण से हमको महाभारत की लीला नहीं सुन रहे, ये महाभारत का जो अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद चल रहा है, क्योंकि महाभारत में चल रहा है इसलिए महाभारत का सीन आ रहा है। अदरवाइज महाभारत का सीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि अर्जुन और कृष्ण के बीच जो कन्वर्सेशन चल रहा है और उससे जो लर्निंग है हमारे लिए, उससे जो सीख है हमारे लिए, वो प्रैक्टिकली जो एक मनुष्य की लाइफ में रहता है, वो वाला सीन चल रहा है। अर्जुन वो वाला व्यक्ति है, लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन। अर्जुन तो बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को उसकी बुद्धि को थोड़ा सा बिविल्डर किया है, जिससे वो हम जैसा व्यक्ति बन जाए। अर्जुन हम जैसा व्यक्ति एक्चुअल में है नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान ने भागवत गीता बोलने के लिए क्या किया है, उसको हम थोड़ा भ्रमित करके हम जैसा व्यक्ति बना दिया, ऑर्डिनरी व्यक्ति बना दिया, सो दैट अर्जुन कैन आस्क क्वेश्चंस। अर्जुन सारे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा जिनके आंसर हमको चाहिए। तो अर्जुन जब क्वेश्चन पूछ रहा है और कृष्ण जब भागवत गीता का ज्ञान देंगे तो हमें लगेगा ये तो हमारे जीवन में सब कुछ उपयोगी, एक एक चीज अर्जुन पूछ रहा है, ये तो हम पूछना चाहते हैं अपने जीवन। बट प्रभु जी ऐसा नहीं है जो हम बोलते हैं कि हम कौन है सामने वाले को पनिश करने के, भगवान है जो उसका करेगा जो भी करना है। हाँ करेक्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग करेक्ट। अगर भगवान सामने आके बोले आपको करना है क्योंकि आपका काम है,
इट इज योर ड्यूटी, अगर बोले तो क्या करेंगे आप? अगर भगवान बोलते हैं नहीं इट इज योर ड्यूटी, अगर बोलते हैं हाँ, और आपको लगता है कि यस मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से भाग गया, तो आप क्या करेंगे उस केस में? भगवान आपको बोल रहे हैं, भगवान आके बोलेंगे तब तो कर ही लेंगे प्रभु, लेकिन कर- भगवान तो आके नहीं बोलते हैं ना। लेकिन अर्जुन को तो बोल रहे हैं ना। यहाँ बोल रहे हैं बट हाँ, हमारी अर्जुन- लाइफ में तो नहीं हाँ बोलेंगे। मैं बताता हूँ उसका भी आंसर बताता हूँ, लेकिन अर्जुन को तो बोल रहे हैं यहाँ हाँ, पे खड़े हैं। हाँ। और अर्जुन कौन है? क्षत्रिय। हम्म, रूलिंग क्लास कौन होता है? जिसमें राजा होता है रूलिंग क्लास, अर्जुन रूलिंग क्लास। क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो धर्म को प्रोटेक्ट करे। प्राइम मिनिस्टर किस लिए बैठा है यहाँ पे? या दूसरे कंट्री में प्रेसिडेंट किस लिए बैठे हैं? कि राइट एंड रॉन्ग किसको प्रोटेक्ट करना है? उसको राइट को प्रोटेक्ट करना और रॉन्ग को पनिशमेंट, इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट। हैंगिंग भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ क्राइम, किस प्रकार का क्राइम है उसके ऊपर उसको हैंगिंग करने का भी अधिकार है, क्योंकि उसको क्या करना है? राइट वर्सेस रॉन्ग। राजा चलाकर, राजा नहीं चलाएगा तो एक पाप का अधिकारी होगा। राजा किंग का बोला गया, अगर किंग धर्म के अनुसार नहीं चलाता है और कोई इनोसेंट व्यक्ति मर जाता है उसके कारण, तो उसका पनिशमेंट, उसका सिन जो है उसके राज्य, या तो राज्य से हट जाए, किसी दो, अगर वो नहीं चला पाता है हट जाए, किसी और को दे दे। बट उसको जस्टिस पूरा उसके राज्य में अगर नहीं होता है, किंग के राज्य में जो भी हो, अगर इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और जो क्रिमिनल है दे गेट स्कॉट फ्री, तो उसका जो पनिशमेंट है इनोसेंट को मारने का, उसके लिए राजा रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट है, इसमें कोई नहीं। तभी तो राजा, अदरवाइज तो कोई किसी और को राजा बनने दो, आप नहीं कर पा रहे तो किसी और को राजा बनने दो। करेक्ट। अब तो अर्जुन के लिए यहाँ पे केस ठीक है, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है वो अधर्म के साथ, दुर्योधन और ये सारे अधर्मी लोग। अब किससे, इसको क्यों बोलते हैं? भगवान तो खुद एक ब्लिंकिंग ऑफ आई से मार सकते हैं किसी को। यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, धरती पे आने की जरूरत नहीं, वहीं से ब्लिंक करें, इच्छा करें, हजारों लोगों को एक साथ मार सकते। अर्थक्वेक, सुनामी और ये सब किसी से तरीके से। बट अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? Why is telling to Arjuna? फिर मैं आपके उस पे आऊंगा। अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? भगवान wants us to decide what is wrong and stand for what is right. Okay, one thing. Okay, that's good point. Another point. Why Lord is telling Arjuna? भगवान एक मनुष्य से करवाएंगे तो हम लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। Okay, second point good. आप बताएं। यही पॉइंट है ना प्रभु जी की, आज अगर वो खुद ही कर देंगे तो शायद हम समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हाँ, मनुष्य के थ्रू करा रहे हैं तो हम क्योंकि मनुष्य ही हैं तो हाँ, समझ ओके। और वही बात है। ये भगवद गीता सीख ही इसीलिए रहे हैं कि राइट रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना ये भगवान का ही मैसेज है, तो भगवान इसी के प्रति सिखा रहे हैं हम लोग को। तो अर्जुन से क्यों करवा रहे हैं? भगवान तो खुद भी, तो उनकी इच्छा से ही सब लोग मारे जा सकते हैं। क्योंकि अर्जुन का प्रिय एक हाँ, मैं आता हूँ, एक एक करके आता हूँ सबके ऊपर, मैं सबके पॉइंट सुनना चाह रहा हूँ। ताकि हम फिर डिसीजन ले पाए अर्जुन के प्रति, हम एज ह्यूमंस हम लोग समझ पाए कब रिएक्ट करना है कब नहीं। ओके ओके, अनदर पॉइंट। एक्चुअली मैंने एक हिंट भी दिया था बीच में, अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, अगर आप लोगों को why he is getting killed through Arjuna, why he himself is not getting, बिकॉज वो एक किंग है, तो ये क्षत्रिय है, हाँ। किंग है तो वो ड्यूटी है उसका एक तो। yes, this was what looking for। सबको अपनी अपनी ड्यूटी बता रहे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई बिजनेसमैन, तो बिजनेस, तो लॉर्ड सबके लिए कर देंगे तो फिर हमें मिल जाए कि सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, तो इसलिए किंग के थ्रू करवा रहे हैं। किंग की ड्यूटी, क्षत्रिय की ड्यूटी है कि उसको पालन करना है, वो बच के भाग जाए। जैसे प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे क्राइम, सपोज करो कि किसी कंट्री का अटैक होता है, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी कंट्री का अटैक होता है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर भाग जाए, बोले कि मैं तो अपनी जान बचा के भाग जाता हूँ, किसी दूसरी कंट्री में चला जाता हूँ, ये यहाँ की जनता फाइट करती रही, क्या ये चीज राइट है? करेक्ट। ऐसे ही अर्जुन क्या कर रहा है? अभी पिछले जिन्होंने पूरा भगवद गीता सुन रहे, अर्जुन क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू गेट अवे, वहां से उस स्थिति से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सामने पर फैमिली मेंबर्स, पर धर्म तो धर्म है। अगर किसी का फैमिली मेंबर टेररिस्ट है तो क्या नहीं मारना चाहिए? उसको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे तो फिर हर नेता बोलेगा मेरा भाई, मेरा बंधु, इसको मत मारो, इसको मत मारो, तो फिर मरेगा कौन? इनोसेंट पीपल। सबका कोई नहीं कोई भाई बंधु, करेक्ट। जो टेररिस्ट है ये भी किसी के भाई बंधु है, वो बोलेगा, वो मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडर बोलेगा इनको मारो,
तो फिर कोई भी, तो अर्जुन से अपनी ड्यूटी करवा रहे, यू परफॉर्म योर ड्यूटी। आप क्षत्रिय हो, राजा हो, यहाँ के आपका ही राज्य है, आधा तो 50% है, वो आपको राज्य नहीं दे रहा है और बाकी दूसरे अधर्म कर चुका है। यू फर्स्ट परफॉर्म योर ड्यूटी। ये अर्जुन पूरा उसको बहुत स्ट्रांगली बोलेंगे। अभी तो अर्जुन की बात सुन रहे हैं, अभी तो अर्जुन की बात चुपचाप सुन रहे हैं भगवान, कुछ इंटरवेन नहीं कर रहे। लेकिन जब अर्जुन की पूरी बात सुनेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे कि भगवत गीता में जो बोले, यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट एबल टू फाइंड, यू आर इम्पोर्टेंट। भगवान ये सब अर्जुन के लिए आगे ये भगवत गीता में यूज करें। तो ये अर्जुन को अपनी ड्यूटी बता रहे हैं कि आपको धर्म की रक्षा करनी, मैं आपको पीछे सपोर्ट कर रहा हूं। आप समझिए कि इन लोगों की मैंने ऑलरेडी इनको मार दिया है। इनको मार दिया मतलब इनका मैंने डेट एंड टाइम सब कुछ लिखा हुआ। आपको क्या करना है, सिंपली मेरे को अनुस्मरण, मेरे को याद करते हुए आपको खाली बाण चलाने हैं, उनके ऊपर चलाने हैं। दे आर ऑलरेडी डेड। उनका मैंने टाइम और वो सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। प्रभु जी ऐसे बोल सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने राइट के लिए लड़िए, मैं पीछे खड़ा हूँ। नहीं, ये नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन ये बता। अभी आपने भी जब पूछा तो आप बोल रहे हैं कि उस समय तो अर्जुन के सामने भगवान प्रेजेंट थे, करेक्ट? हमारे सामने क्या भगवान प्रेजेंट है? भगवान ने जब भगवती गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, it was repeated 5000 years back on the battlefield of Kurukshetra. It is not that के अर्जुना को first time, it is not that के अर्जुना was given this भागवत गीता का उपदेश भगवान ने पहली बार दिया। millions and billions of years back, करोड़ों साल पहले ब्रह्मा जी को दिया था, सृष्टि बनाने से पहले, जब ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते। उसके बाद मिलियंस से पहले सन गॉड को दिया था, सूर्यदेव को दिया था, क्योंकि उनसे आगे परंपरा आ रही। और ये 5000 साल पहले अर्जुन को युद्ध के मैदान में रिपीट किया जा रहा है, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ दिस पासिंग ऑफ टाइम, ये नॉलेज जो है ये काल क्रम में बोला गया है कि क्षणिक क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, इसका एक कमजोर हो जाता है, उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है। इस डिस्टॉर्शन के कारण भगवान को बार बार इसको उपदेश देना पड़ता है। ये सब अब हमारे लिए आपका क्वेश्चन है, हमारे लिए भगवान हमारे सामने प्रेजेंट नहीं, हम बोलते हैं कि भगवान प्रेजेंट नहीं। भाई भगवान इज प्रेजेंट, वी कैन नॉट सी, खैर वो नहीं भी सी देख सकते हैं, बट व्हेन लॉर्ड ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो सारे उपदेश भागवत गीता में रिकॉर्डेड है। तो फॉर अस the instructions given in Bhagavad Gita is important as good as Lord is speaking in front of all of us. दो प्रकार के संघ होते हैं, गुरु से भी भगवान से भी। एक को बोलते हैं वापु संघ और एक को बोलते हैं वाणी संघ। वापु संघ होता है मतलब फिजिकल प्रेजेंस, वापु संघ मतलब होता है एसोसिएशन, एंड वाणी संघ मतलब होता है फिजिकली प्रेजेंट नहीं, तो उन्होंने जो व्हाटएवर स्पीच और व्हाटएवर वर्ड्स ही स्पोकन उसका संग करना, उसको फॉलो करना। तो वापु संघ और वाणी संघ में वाणी संघ इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑलवेज अवेलेबल। वापु संघ जो है, जो वापु संघ फिजिकल प्रेजेंस गुरु की या भगवान की फिजिकल, भगवान तो अप्रकट होते हैं, दूसरी लीलाएं करने चले जाते हैं, भगवान की कभी डेथ नहीं होते। बट दूसरा कोई मनुष्य भी है, अगर वो गुरु है, टीचर है, अगर वो नहीं भी रहता है संसार में, लेकिन उसकी जो वाणी है उसका संग अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, एज गुड एज यू आर फॉलोइंग योर गुरु और यू आर फॉलोइंग लॉर्ड। लॉर्ड विल बी हैप्पी टू नो दैट कि माय वाणी और माय वर्ड्स, माय स्पीच इज बीइंग फॉलोड। सो हर चीज के लिए जो भगवान उपदेश दिया वो सारे के सारे सब वर्ड बाय वर्ड। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा तो पूरी गाइड बुक है, कुछ भी और कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं, पूरी गाइड बुक है एक एक चीज के। मैं तो अभी क्रोध का इसी में से एग्जाम, क्रोध का श्लोक इसी में, काम का इसी में, क्रोध का इसी में, लोभ का इसी में एग्जाम्पल है, उसके पूरे श्लोक है, उसके पूरे श्लोक है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को जो रीजन बता रहा है, भगवान जो इंटेलिजेंट आदमी होता है जब वो किसी को काउंसलिंग करता है,
इंटेलिजेंट आदमी होता है जो काउंसलिंग करता है, वो पहले वाले जिसको प्रॉब्लम है उसको सुनता रहता है, बहुत देर तक सुनता रहेगा, वो बीच में इंटरवेन नहीं करता उसको, सुन के पूरा जब सुनेगा सब कुछ सुन लेगा, जितना उसको बताना है बता ले, उसके बाद वो धीरे से अपने शब्दों में उसको बताएगा इसका। वो बीच में बोलता है नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट ए गुड काउंसलर। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, पूरा चैप्टर अर्जुन ही बोल रहा है, आगे के 10 श्लोक भी अर्जुन ही बोलेगा। उसके बाद अर्जुन जब बोलेगा कि आप अब बोलिए, जब अर्जुन बोलेगा ये एग्जैक्टली वर्ड आएगा कि आप मुझको अब उपदेश दीजिए, तो भगवान उसके बाद भी थोड़ा और बोलने देंगे, जाके भगवान नेक्स्ट चैप्टर के 11वें श्लोक से बोलेंगे। देखिए भगवान किस तरीके से अर्जुन की सारी प्रॉब्लम को बता रहे। अर्जुन इज सीरियस ट्रबल, अर्जुन का सीरियस ट्रबल है, हमने पहले ही बताया था, एक बार फिर आपको रिमाइंड कराने के लिए देखते हैं जरा 2nd चैप्टर के 7वें श्लोक में आना। 2nd चैप्टर जो है, श्लोक से ढूंढो, पेज नंबर से मत ढूंढो, ऊपर चैप्टर भी श्लोक भी, तो श्लोक इसे ढूंढो, 2nd चैप्टर के 7वें श्लोक में आइए। हाँ, कार्पण्य दोष, ये मैंने पहले ही बताया था, बट इसको मैं बार बार रिमाइंड कराऊंगा आपको कि बीच में कि अर्जुन की प्रॉब्लम समझिए। देखिए अर्जुन ये सब प्रॉब्लम बताते जा रहा है, कंटिन्यूशन हम थोड़ा स्किप करके फिर से वापस में आएंगे, अभी उसी प्रॉब्लम में उसी में आएंगे। करेक्ट, मिला सबको 2.7 मिला? 2nd चैप्टर 7th श्लोक, इंग्लिश बुक में टॉप से ढूंढिए, हिंदी में भी टॉप, हिंदी में ऊपर श्लोक भी लिखा है और चैप्टर भी लिखा है सीधे, क्योंकि हम उसी से ढूंढेंगे। हाँ सारा 2nd मैं बोलता हूँ, आप में से कोई एक हिंदी में पढ़ेगा और एक इंग्लिश में पढ़ेगा, आप में से कोई एक हिंदी में पढ़ेगा एक इंग्लिश पढ़ेगा। मैं पहले श्लोक बोल दूं, अर्जुन की क्या अवस्था है। अर्जुन अभी भी प्रॉब्लम आप सुन रहे हैं ना, अर्जुन की प्रॉब्लम, के अर्जुन के हाथ से धनुष खिसकता जा रहा है, सारी प्रॉब्लम है। अब अर्जुन की प्रॉब्लम के फाइनल स्टेज में आ गया, अब वो भगवान से रिक्वेस्ट करा कि मुझे बताओ, तब जाके भगवान एज ए गुड काउंसलर भगवान जो है उसको अपना उपदेश देना चालू करेंगे। मैं पढ़ूं, सब लोग ध्यान देना, मिल गया। कार्पण्य दोषो अपस्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेता यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। ये अर्जुन बोल रहा है, ठीक है। अब इसको कोई इसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ेगा, फिर इंग्लिश, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इससे समझ में आएगा अर्जुन कितनी बड़ी समस्या में है। हम भी ऐसी समस्या में, एग्जैक्टली ऐसी समस्या में हम भी फंसते हैं। तो अर्जुन की क्या, अर्जुन क्या बोल रहा है देखिए जरा, कोई हिंदी में बोलेगा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन बोल रहा है कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन तब जाके भगवान, इसके बाद भी 1-2 श्लोक के बाद भगवान 11वें श्लोक से उपदेश देते। कोई इंग्लिश में बोलेगा तो सबको अच्छी तरह समझ में आएगा। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Please instruct me. आप मुझे, ठीक है। अब तो ये अभी स्किप करके बीच में आया था, वापस उसे भी जा रहे हैं। तो अर्जुन अभी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, सारे के सारे जो भी उसको डाउट्स हैं, क्लियर सब, वो अपना क्या कर रहा है, कृष्ण को अपनी बात बता रहा है। पाप लग जाएगा, इनको मारने से पाप लगेगा, ये होगा, वो सारी चीजें बता रहा है। तो अर्जुन की बात सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। कृष्ण तो सुन रहे हैं, हम भी सुन लेते हैं अर्जुन क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहा है कि क्या होगा यदि हम ऐसे आतताई को वध करें तो हम पर पाप चढ़ेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से जो भी सोच रहा है वो बोल रहा है। टेररिस्ट को भी फेवर में बोल रहा है कि भाई वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम मारेंगे तो, मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। पाप का डर है, ये अच्छी बात है, पाप का डर। लेकिन अभी किसको मारना और किसको नहीं मारना चाहिए ये कौन बता रहा है, कृष्ण बता रहा है। अगर इंडियन सोल्जर वहां पे बॉर्डर पे जाके पाकिस्तानी सोल्जर को नहीं मारता है, बोलता है कि नहीं मारने से पाप चढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी,
कोर्ट मार्शल करेगी, उसको पनिशमेंट देगी, निकाल देगी। क्यों? बिकॉज वो जिसके लिए एम्प्लॉयड है, एक अथॉरिटी है जिसके अंडर में एम्प्लॉयड है, जो देश की रक्षा के लिए, वो नहीं मानेगा पाप चढ़ता है मुझे, तो क्या करेगा? उसको निकालना पड़ेगा, बिकॉज ही इज नॉट फिट टू रिमेन सोल्जर बॉर्डर पे खड़े के वो सब काम नहीं करे ना, बिकॉज गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर व्हाट? देश की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स, वो करने के लिए बना। अर्जुन क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? यस, इज डूइंग लाइक दैट ओनली। क्षत्रिय है, राजकुमार है, उसको तो राज्य की रक्षा करनी है, अधर्मियों से राज्य की रक्षा। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है? यदि हम ऐसे आतताई का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। कृष्ण सुन रहे हैं चुपचाप, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें इससे क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? सारे एक के बाद जैसे कोई स्टूडेंट होता है, टीचर को सिखा रहा है, भगवान कृष्ण तो टीचर है, उनको सब पता है, चुपचाप सुन रहे हैं, भगवान है और टीचर भी, गुरु भी बने, आगे अर्जुन ने इनको अपना गुरु बनाया, तो सब चीजें उसको बना। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 6 प्रकार के लोगों को मारने में कोई पाप नहीं लगता है, स्क्रिप्चर में लिखा। कौन कौन से 6 प्रकार के? पहला होता है, उसी में लिखा है भागवत में, विष देने वाला, जो किसी को पॉइजन देता है, पॉइजन दे के मारता है, उसको शास्त्र के अनुसार यू कैन किल देम। सेकंड है घर में आग लगाने वाला, समझे फायरिंग और कई लोग उसमें जल रहे तो उसको कर सकते हैं। ऐसे ही कोई किसी के ऊपर जो ऐसे हथियार से करे जिससे वो व्यक्ति मर जाएगा, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, सब ये प्रोटेक्ट करने के 6 रीजन है, इसमें कोई पाप नहीं लगता है, शास्त्र परमिट करते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर फॉर सेल्फ डिफेंस। तो भागवत गीता में कहीं नहीं है, ये भागवत गीता में किसी और पुराण से लिया गया है। तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार शास्त्र भी देते हैं, वेद शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि वेद शास्त्र के एक मार दो तो इधर भी एक मार दो, मारो कुछ भी मार दो, मैं कुछ नहीं करूं, ऐसा शास्त्र कभी भी नहीं। ऐसे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि गांधी जी का एक बोलते हैं एक मार दो तो इधर दूसरा मार देंगे, ऐसा शास्त्र झूठी बात है, फॉल्स क्लेम है। शास्त्र भी सबको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देते हैं। अगर घर में कोई आए आग लगाने लगे करे तो उसको मारेंगे नहीं या कुछ कर, तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार, एग्रेशन का अधिकार नहीं देते, आक्रमण करने का अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन सेल्फ डिफेंस का अधिकार देते हैं। अब जैसे जो पाकिस्तानी सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर है बॉर्डर पे खड़ा, तो उसको एग्रेशन का अधिकार गवर्नमेंट ने दिया है कि आप पास। लेकिन अगर वो सोल्जर अपने घर पे आया, छुट्टी में आया वेकेशन, और अपने पड़ोसी को मारने लगेगा तो उसको अधिकार मिला है? क्यों? नॉट ऑथराइज, उसको गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं। तो कहां मारने का अधिकार है, कहां नहीं है, ये कौन बताता है? इधर गवर्नमेंट बताती, उधर धर्म बताता है। उधर क्या बताते हैं? कृष्ण बताते हैं। कृष्ण किस लिए अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने, उनको विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 3 चीजों के लिए, साधु या डिवोटी या अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और बार बार धर्म की संस्थापना युगे युगे, हर युग में आते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं लोग धर्म को भूल जाते। ठीक है, तो यहां पर जो है अर्जुन का ठीक था स्वभाव ठीक है, दया करना चाहिए, लेकिन दया भी गलत जगह कर रहा है, बिकॉज रिलेटिव्स है। अगर सामने रिलेटिव्स नहीं रहते, सपोज करो उनके कजिन्स नहीं रहते, तो क्या करता है? ये तो करता है, डाउट नहीं रहता, फिर शायद करता ये तो करता था, तो तब क्यों करता, अभी क्यों नहीं कर रहा? इमोशनल अटैचमेंट, मोह माया। तो धर्म का पालन मतलब धर्म को बदल रहा है, धर्म में प्रोटेक्शन करना। जब रिलेटिव्स नहीं रहते तो धर्म का पालन करता, और रिलेटिव्स हैं तो नहीं। तो हर मनुष्य, हम सब लोग भी अपने धर्म को ऐसा चेंज करते हैं, तो रोज चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ये धर्म का मैनिपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, क्या हमारे फेवरेबल है या हमारे
अनफेयर। हम लड़ाई झगड़ा कब करेंगे? जब सिचुएशन हमारे अनफेयर। और हाँ बंद कर दीजिए। ये जो है हमें ये ध्यान रखना है कि जो धर्म का पालन, जो भगवान का भक्त रहता है, हर कंडीशन में धर्म का पालन करेगा। हमको ऐसी दृढ़ता लानी भक्ति में कि तब जाके वी बिकम फेवरेट ऑफ लॉर्ड। अगर किसी को भगवान का भक्त बनना है, भगवान का फेवरेट बनना है, तो हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। लॉर्ड के इंस्ट्रक्शन दिन में और रात में परिवर्तन नहीं होता है। आज के दिन पर ये कल के दिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भगवान के इंस्ट्रक्शन हमेशा के लिए। तो जिसको भगवान का फेवरेट बनना है, उनका डियर बनना है, उनका डियर मोस्ट बनना है, उसको भगवान के इंस्ट्रक्शन को हर परिस्थिति में पालन करना पड़ेगा। और फिर ऐसे डिवोटी को क्या करते हैं भगवान? ऐसे डिवोटी को क्या करते हैं? ऐसा जो भक्त बनता है उसको क्या करते हैं? भगवान अर्जुन से बोलते हैं। भगवान अर्जुन से बोलते हैं, बोले अनाउंस करो। ये भी आएगा श्लोक। अभी मैं सारे श्लोक बताऊंगा तो फिर वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो भगवान अर्जुन से बोलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। कौन्ते प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। है कौन्ते, कौन्ते किसका नाम है? अर्जुन का, क्योंकि कुंती का पुत्र है। कौन्ते घोषणा कर दो, तुम कर दो घोषणा मेरी तरफ से, तुम अनाउंस कर दो। कौन्ते प्रति जाना ही, ये जान लो, सबको घोषणा कर दो, अनाउंस कर दो। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। ये तुम अनाउंस करो। कोई बोलेगा भगवान क्यों नहीं अनाउंस करें? लोग बोलेंगे कि भगवान अनाउंस करे। जैसे होता है ना कि अगर जो मालिक ही है वो किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा तो वो सोचेंगे मालिक है इसका तो प्रोडक्ट, कोई दूसरा कंज्यूमर जो है वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, हाँ मैंने टेस्ट किया था, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम जा रहे थे गाड़ी, तो वहाँ पे रास्ते में एडवर्टाइजमेंट था, एक कोई फ्लैट कहीं पे सोलर या ऐसे कोई बिल्डर है वो प्रमोट कर रहा था। तो उसमें एक बड़े डॉक्टर का लिया कि हाँ मैंने भी ये यही कंपनी कलकत्ता का, वो एलईडी डिस्प्ले में सामने दिख रहा था कि मैंने भी फ्लैट लिया, बहुत अच्छा, बहुत यहाँ पे ये वो है, बहुत सारी फैसिलिटीज। तो वो बोलेगा तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। बिल्डर बोलेगा, प्रमोटर बोलेगा तो सोचेंगे वो तो करेगा ही सब। तो यहाँ पे भगवान तो सबकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही बोलने के बजाय क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन को बोले तुम घोषणा कर दो, कौन्ते प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का भी विनाश। तो अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो कोई पूछेगा प्रभु हम क्यों बने भक्त, क्या फायदा हम भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें? भगवान बोलते हैं मेरे भक्त का आई प्रोटेक्ट हिम अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, मैं हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करूंगा। हम सब क्या अभी पार्ट टाइम है, जरूरत पड़ी तो भगवान के पास, नहीं तो फिर हम तो यहीं से एंजॉय करें लाइफ में। क्या प्रॉब्लम है हमारा? व्हाई वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता, व्हाई वी शुड फॉलो द लॉ, व्हाई वी शुड फॉलो द रिलीजन। धर्म क्यों पालन करें? हमको क्या जरूरत है? क्योंकि हमारी लाइफ में भी सब कुछ जरूरत पड़ेगी तो चले जाएंगे, भागते भागते चले जाएंगे, कि जो मंदिर दिखेगा उसमें चले जाएंगे। बट प्रभु जी इट इज नॉट इजी ना। आप समझिए आपका कोई बच्चा चीटिंग करेगा, अब आप जाके उसको पकड़वा देंगे तो आपका फैमिली everybody will be against you. तो इज लॉर्ड टेलिंग कि आपको उसकी किल कर दो? लॉर्ड की इंस्ट्रक्शन तो ये नहीं। धर्म का पालन करना मतलब यहाँ पे तो किल करने का, क्योंकि बैटलफील्ड है उसमें किल, लॉर्ड तो नहीं बोल रहे हैं। बट यू शुड रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज कि ये राइट है ये रॉन्ग है। एक्नॉलेज करने के बाद जो भी छोटी मोटी एक्शन है, थोड़ा सा डांटना ही है, नहीं भी डांटना है, क्या करना, जो भी हर किलिंग एक्शन तो बैटलफील्ड पे हो रहा है। इससे शिक्षा क्या है? इसीलिए हम कह रहे हैं, इससे लर्निंग क्या है कि फर्स्ट यू शुड एक्नॉलेज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक्नॉलेज करके अपने हृदय में ये हो, ये मेरी गलती है, यहाँ पे नहीं, धर्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि धर्म के अनुसार, धर्म क्या बोलता है, धर्म क्या, धर्म को एक लाइन में समझना है, अगर वन लाइन में धर्म समझना है तो क्या हो सकता है? वन, जस्ट वन। कोई भी बोलेगा ये राइट है रॉन्ग। आप अभी दो लोगों में डिस्कस करते, को बोलेगा ये राइट है ये रॉन्ग है, ये राइट है। अभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाए वो बोलेंगे अर्जुन राइट है, अर्जुन, मैं बोलूंगा कृष्ण, यहीं पे हो जाएगा राइट। Whatever God says is right. हाँ,
तो जो भगवान की इंस्ट्रक्शन है, इसलिए भगवान के इंस्ट्रक्शन को जानना जरूरी है। इसलिए भागवत गीता पढ़नी जरूरी है कि वी शुड नो करेक्टली कि व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड ने एग्जैक्टली बता दिया है क्या मेरी इंस्ट्रक्शन है, तो भगवान के द्वारा बोली गई तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई और लिखता है और कोई बोलता है तो हम नहीं पढ़ते। व्हाई टू वेस्ट टाइम, बट व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस नोइंग द लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन के व्हाट इज राइट एंड नहीं तो फिर सब्जेक्टिव बहस हो जाएगा। ये बोलेगा राइट है, वो बोलेगा राइट है, वो बोलेगा, पूरे संसार में झगड़ा इसी के चलता है। क्यों कि लोगों ने भागवत गीता पढ़ी, सब बोलते हैं हम धार्मिक, सब बोलते हैं सब हिंदू है ना, यहाँ पे हम सब बैठे लोग, लेकिन भागवत गीता कितने लोगों ने डिटेल में पढ़ी नहीं। तो हिंदू के नाम पे झगड़ा करे, मुस्लिम के नाम करे, वो कर रहा, सबके हाथ में झंडा है, लेकिन किसी ने अपने ग्रंथ को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। झगड़ा यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हो रहा है। अगर लॉर्ड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कुछ चीज होगी तो वो राइट है, उसका परिणाम भी राइट रहेगा। अपनी मर्जी से अपने इससे कि ये राइट है, वो आगे 2 धर्म वाले, 3 धर्म वाले, 4 धर्म, सब लोग फाइट कर रहे हैं। अभी कौन सा पैलेस्टाइन और इजराइल के बाद चल रहा है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन रिलीजन ओनली, एक ज्यूस और एक इस्लाम। थाउजेंड ऑफ पीपल आर गेटिंग किल्ड। अभी जो ऑस्ट्रेलिया में कल परसों में जो ब्लास्ट हुआ, ये इट इज इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट इज इन द नेम ऑफ रिलीजन। अब बताइए, अगर किसी ने बुक्स को सही पढ़ते, कब युद्ध होना चाहिए, कब युद्ध नहीं होगी, तो रोज का ही काम होगा। जिसकी जो मर्जी है, बोल रहा मेरा रिलीजन नहीं बोलता, तो सबको अपने रिलीजन, जो धर्म, अपना भी नहीं कोई रिलीजन। ये भागवत गीता में भगवान कृष्ण हिंदुओं के नहीं है, ऐसा मत सोच लेना कभी, ये सनातन लोगों के नहीं है। ही इज गिविंग प्रीचिंग टू ऑल, बट हिंदू लोग समझते हैं कि हमारी बुक है, मुस्लिम समझते नहीं है हमारी तो बुक नहीं। अगर कोई इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, देयर आर इसको में हंड्रेड्स ऑफ पीपल, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो भागवत गीता पढ़ते हैं और भागवत गीता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो। आपको मैं आगे बताऊंगा। एक रशियन ने लिखा है, उसके पूरा उसका कैसा एक्सपीरियंस है। देयर आर मेनी बुक्स, many books जो है सन्यासी है, गुरु हैं, वैष्णव, जिन्होंने पूरा पढ़ के भागवत गीता के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो पहले इंस्ट्रक्शन, यहीं पे हम सब कंफ्यूज हो गए थे ना कि सब लोग ये पढ़ ले तो बोले अर्जुन तो एकदम सही है, क्या गलत कर रहा है, नहीं मानना चाहिए, राज्य को छोड़ने को तैयार है, जंगल में जाने को तैयार है, और क्या चाहिए आदमी। ठीक है, यहां तक भागवत गीता में अर्जुन को ही सही मान लेंगे, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे हमको पता नहीं कृष्ण क्या बोलना चाह रहे। कितनी बड़ी बात है कि हम किसी को भी मान लेंगे, सही मान लेंगे। यहाँ पे तो मैं भी अर्जुन को सही मान लूंगा, यहाँ तक नहीं मानना चाहिए, लेकिन आगे पता लगेगा कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं, वी नेवर हर्ड व्हाट ही वांट्स टू टेल। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि कृष्ण की बात को सुना, भगवान क्या बोल रहे हैं। बाकी सबकी हमने संसार की बात तो अभी तक सुन ली, इतने सालों से सुन ही रहे सबकी, लेकिन अभी तक कृष्ण की बात नहीं जानी, कभी न जानने की कोशिश की, न हमने कभी जानने की कोशिश की। वो तो सारे लोग फॉर्चुनेट है कि भागवत गीता जो खोल के पढ़ने के लिए, सुनने को तैयार, अदरवाइज पूरा लाइफ निकल जाए, हमारी बुक भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं हम ही नहीं पढ़ बिना पढ़े चले जाएंगे, सुन के चले। इतना इंपॉर्टेंट है भागवत गीता पढ़ने का। लॉर्ड तो हमको गाइड करने के लिए तैयार है, बट हम सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पास बहुत सफिशिएंट बुद्धि है, मैं कर दूंगा, आई एम इंटेलिजेंट एनफ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन ने विचार किया कि वो उनके प्रति इसके अधिक साधु पुरुष को क्षमा करने की सलाह दी थी नॉर्मल में। तो अर्जुन ये जो सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण को क्या बोला, श्लोक में इंपॉर्टेंट वर्ड आया है माधव या लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति का मतलब क्या, माधव। माधव को बोलते हैं लक्ष्मीपति। तो नॉर्मल तो सबको पता, लक्ष्मीपति किसी से पूछेंगे बोलेगा लक्ष्मी का पति, ठीक है, माधव, हाँ विष्णु।
लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण क्यों नहीं बोला? भगवद गीता का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है। सब लोग ध्यान दें, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है और एक भी वर्ड फालतू नहीं है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन के बीच बात है। भगवान एक भी वर्ड, भगवान का एक वर्ड भी, एक वर्ड का एक लेटर भी एक्स्ट्रा नहीं, एक लेटर भी बिना काम का नहीं। इसलिए राम ये भगवान का नाम हो जाता है, इसमें उद्धार हो जाता है। भगवान का एक भी लेटर वेस्टेज नहीं। हम फालतू दिन भर फालतू बात करते रहते हैं, पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम करते थे। लेकिन भगवान, ठंड लग रहा आपको भी? नहीं सही सी बंद है। ठीक है, तो ये जो है क्यों इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम? ये भगवान जो वर्ड बोल रहे हैं लक्ष्मी, यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है, तो भी अर्जुन का भी बात बेकार नहीं, क्योंकि अर्जुन कौन है? भगवान का भक्त है। तो भगवान और भगवान का जो डियर मोस्ट डिवोटी है, उसकी कोई भी बात बेकार नहीं हो सकती है। इसलिए उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कोई भी बात बेकार नहीं, तो ध्यानपूर्वक, पता नहीं कौन सी बात किस समय काम आ जाए भगवान से संबंधित। तो लक्ष्मीपति क्यों बोला? कोई रीजन बता सकते हैं? या माधव बोला है श्लोक में। माधव का मीनिंग होता है लक्ष्मीपति। क्यों लाभ का बात कर रहे हैं? हाँ? Because he's asking me what is the benefit I get, because आपके पास सब कुछ है हाँ? और अब मेरे रिलेटिव्स को मार के मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ओके, ठीक है, you are close to 50%. और कोई बताएगा? मतलब प्रभु जी इस पूरे श्लोक में वो ये बोल रहे हैं ना कि मैं अगर मारूंगा तो मुझसे भी तो गलती नहीं हो जाए, मतलब मुझसे कुछ गलत काम नहीं हो रहा है ना अगर मैं मार रहा हूँ अपने फैमिली मेंबर्स को। ओके, तो या ये लाइक यू आर लेकिन वो पूछ नहीं रहे ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून ना, जैसे मारूंगा मैं अपनी यही बोल रहे हैं ना, तो कुछ मेरे से गलत नहीं हो जाए। ऐसे बोल रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक गुड्स के लिए मैं अपने रिलेटिव्स को क्यों मारूं? ओके, और आप बताइए। आप whatever your thoughts of that, क्यों बोला गया? Whatever guess is there, क्योंकि based on that I will correct, देखते हैं उसमें correct आंसर क्यों बोला गया इसमें। क्योंकि वो अर्जुन को मोह नहीं है, वो यही बोल रहे कि मार के ना लैंड चाहिए ना फॉर्च्यून चाहिए, मैं तो जंगल में भी जाके रह लूंगा, मैं क्यों ही मारूं। तो इसीलिए एड्रेस कर रहे कि फॉर्च्यून जब चाहिए ही नहीं तो गॉडेस और फॉर्च्यून के आप हस्बैंड है, इसलिए बोल रहे। Yes, you are also at similar level, close to 50% sometimes. मतलब ये करके मिसफॉर्च्यून आएगा, मतलब मुझ पे ही हस्बैंड और गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, आप ऐसा हमसे करा रहे तो हमारे मिसफॉर्च्यून आएगा। Yes, correct. मेरे संग ही कुछ गलत नहीं हो जाए। हाँ, मतलब आप मेरे को मिसफॉर्च्यून क्यों ला रहे हैं? क्योंकि पहले बोलते ना पाप करके आप तो यू आर द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, आप तो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी के काम है सौभाग्य देना। लक्ष्मी क्या करती है? सौभाग्य की। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, हमको फॉर्चुनेट बनाती। फॉर्च्यून मतलब खाली धन नहीं, लेकिन दीपावली के टाइम लोग खाली लक्ष्मी जी की पूजा करते धन के लिए करते। ये लक्ष्मी से हम अंडर डिमांड कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तो फॉर्च्यून मतलब होता है, फॉर्च्यून में क्या क्या आता है पता है? 6 चीजें आती है, हमने लिखा होगा एक बार पहले भगवानेश्वरी। क्या है? वेल्थ मतलब धन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज एंड ये 6 चीजें मिलके ये लक्ष्मी देवी सारी चीजें दे सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान के पास में है और लक्ष्मी जी को ऑथोराइज्ड है ये सारी चीजें 6 अपोलेंसेस दे सकती है। तो आप तो मेरे को मिसफॉर्च्यून क्यों दिलवा रहे हैं? अर्जुन ये बोल रहा है यू आर गॉड हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, आपको तो मेरे को भाग्य देना, सौभाग्य देना चाहिए, आप मेरे से काम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन में लेक ऑफ नॉलेज है। भगवान उसको फॉर्च्यून ही दे रहे हैं, गुड फॉर्च्यून ही दे रहे हैं, बट अर्जुन क्या है? समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन नहीं तो नरक में जाएगा। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा
तो सारे लोगों को जो तकलीफ होगा उसके लिए अर्जुन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बिकॉज अर्जुन इज द किंग। क्षत्रिय आएगा, क्षत्रिय अपनी ड्यूटी नहीं करता है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर ये सब भाग जाएगा, कोई युद्ध होगा भाग जाएगा तो वो नरक का पात्र बनेगा, प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया। उसको राजा बनने का अधिकार नहीं था, उसको पहले ही चले जाना था, शुरू से बेगर बन जाना चाहिए था। अब जब युद्ध का समय आ गया तो बोल रहा है कि मैं भागने का सोच रहा है, मैं बेगर बनने का तैयार हूं। दिस इज नॉट गुड। माता पिता ने बच्चे को पैदा कर लिया, अब बोलेंगे अब पालन करेंगे, इसको अनाथालय में डाल दो, ऐसा हो गया एक्सीडेंटली पैदा हो गया इसको छोड़ दो। कई लोग गार्बेज में फेंक देते हैं, तो पैदा क्यों किया? तो ये है नरक में जाने का रास्ता। तो मिस फॉर्चून भगवान आ नहीं रहे, भगवान उसके जीवन में फॉर्चून ला रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहा। तो कई बार एक और लर्निंग है, कई बार भगवान हमारे साथ ऐसी चीजों से करवाते हैं, करते हैं कि जो हम सोचते हैं कि भगवान हमसे ये जो है भगवान हमारे विरुद्ध है, स्ट्रिक्ट एक्शन, हमको दंड पनिशमेंट मिलता है तो हम सोचते हैं भगवान हमारे विरुद्ध है, बट नहीं, वो पनिशमेंट ये जो है वो भगवान हमें रेक्टिफिकेशन के लिए, हमारे सुधार के लिए करते हैं। जेल में लोगों को क्यों भेजते हैं? कहने के लिए गवर्नमेंट को मजा आता है क्या खाना, फ्री का खाना देने में, करने में? गवर्नमेंट को कोई मजा, उसके बाद छोड़ते भी हैं, कुछ सालों बाद छोड़ देते हैं। किस लिए करते हैं? उनको एहसास दिलाने के लिए कि वो गलत किए और एक चांस दें, जो रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए कि फिर भी लोग करेंगे गलती, बार बार करते हैं, फिर उनको वापस भेजते हैं। बट बेसिकली प्रिजन बनाने का उद्देश्य क्या है? सुधार करें, उनको make them realize their mistake. their mistake and so that they don't repeat it, they don't repeat it। ये करने के लिए हमको भी भगवान पनिशमेंट देते हैं अपने जीवन में कि आप पनिशमेंट दे रहे हैं कि ये जो आपने गलत किया है, बट हम संसारी लोग, हम लोग जो इस जगत में, हम सुधरते नहीं। हम सोचते हैं कि हम क्या निकालते हैं उसमें, हमको पनिशमेंट मिलता है तो कि हमारे साथ ही क्यों है, एक ही कारण हुआ, और क्या देखते हैं हमको जब भी पनिशमेंट दंड मिलता है हमारे साथी को दूसरा, हमने कोई गलती की है इसलिए हमको पनिशमेंट, वो तो रियलाइज हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। वो तो हम इतनी बड़ी बात तो करते ही नहीं है, हम तो बल्कि प्रभु जी शायद ये लगता है कि ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बड़ी गलती ओके ओके हमको लगता है कि मतलब मेरा उसके ऊपर और गुस्सा आता है कि मुझे क्यों कर दिया ऐसे। ओके और भी है, ये भी रीजन, और भी मैंने कोई गलती, बड़ी गलती की इसलिए पनिशमेंट मिल रहा है, वो तो ठीक है, वो तो अच्छा ही, ये तो अच्छी चीज है, ऐसा करते नहीं, इतने सज्जन पुरुष नहीं हम सब लोग। तो किसने किया तो ढूंढते हैं उस व्यक्ति, किसके कारण ये हुआ है, किसने किया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिवेंज, मैं क्या करूंगा, किसने किया है। जबकि भागवत गीता ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है, हमने सबसे पहली क्लास में और दूसरी क्लास में बताया था, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के पीछे अल्टीमेट कारण जो है वो भगवान है। इसने क्या, इसने मारा, उसने मारा, सब ठीक है, इमीडिएट कॉज ही हुआ, सामने ये दिखा, उसके पीछे उसको गुस्सा आया, ये भी दूसरा कारण हो गया, उसको गुस्सा क्या आया, तीसरा कारण हो गया, उसको फिर क्या, उससे उसके जीवन में गुस्सा क्या था, चौथा कारण हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर खोजते खोजते जाएंगे तो अल्टीमेट कॉज है भगवान चाहते थे कि हमारे साथ में ऐसा हो, नहीं तो हो नहीं सकता। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, हमारी बुद्धि कहां तक चली, इंटेलिजेंस, इमीडिएट कॉज, इसने मारा। थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, कोई थोड़ा नॉलेजेबल होगा तो क्या ढूंढेगा, इसने क्यों मारा, क्यों मारा होगा, क्या क्या, अच्छा इसकी लाइफ में स्ट्रेस है इसलिए कारण गुस्सा आ गया, मारा, ये दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या पता, पहले तो मारा इसने, दूसरा कारण क्या, थोड़ा सोचे समझेंगे, पीछे जाएंगे तो इसकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस हो गया, ऐसा बोला इसके कारण मारा। फिर तीसरा कारण हो सकता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस क्यों, ऐसा क्यों, फिर उसको स्ट्रेस देने वाला कौन है, चौथा कारण, फिर उसको स्ट्रेस वो क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पांचवा कारण, ऐसा ढूंढते जाएंगे तो अल्टीमेटली वहीं तक पहुंचे।
तो इसलिए सबके जीवन में जो घटित होता है उसके लिए अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो भगवान चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए होता है। लेकिन हम क्या है, नीचे के कारण में, बिकॉज हमारी इंटेलिजेंस उतनी नहीं है कि हम ऊपर कोई कारण ढूंढे हम। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो, जैसे आप बोल रहे हैं कि भगवान का भक्त होता है कि सबको पता है कि सबके जीवन में सुख और दुख मिलते हैं, सबको पता है सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, करेक्ट। उसके पीछे कारण क्या है? पाप और पुण्य। पुण्य के कारण हमें सुख मिलते हैं, पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण सुख मिलते हैं, और पाप के कारण दुख मिलते हैं। तो जो समझदार आदमी, जो भगवान का भक्त, जब उसमें बहुत बड़े बड़े कष्ट भी आते हैं, वो ये सोचता है कि ये सारे मेरे पूर्व जन्मों का कर्म फल है। यहाँ पे किसी के माध्यम से, थ्रू समबडी, मेरे को ये दुख दिया जा रहा है। भगवान तो आके देंगे नहीं, फल के रूप में टपकाएंगे। क्या करेंगे? भगवान किसी के माध्यम से देंगे, करेक्ट? किसी मित्र के, किसी शत्रु के, किसी फैमिली मेंबर के, नॉन फैमिली मेंबर के, या देवी आपदा से देंगे, मतलब नेचुरल कैलेमिटी से देंगे, कुछ करेंगे, या फिर इंटरनली करेंगे। दुख देने के लिए कोई साधन यहाँ पे यूज किया जाता है। अर्जुन, अभी भगवान किसको, कौरवों के वध किससे करवाएंगे? अर्जुन के माध्यम से करेंगे, भगवान डायरेक्टली नहीं। ऐसे हमारे संसार में सुख और दुख जो दिए जाते हैं वो भगवान किसी के माध्यम से दिलवाते हैं, थ्रू सम पर्सन और थ्रू सम आइटम और थ्रू सम डिवाइन कॉज, इनके थ्रू से माध्यम दिए जाते हैं। ठीक है, कोरोना किसके थ्रू करवाया? वायरस के थ्रू करवाया। ठीक, कोरोना सबको उसमें कई रुपए गए थे, तो भगवान किसी के थ्रू करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? क्यों क्यों हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है? अभी मैंने रीजन बताया। तो ये इंटेलिजेंट व्यक्ति की पाप और पुण्य के कारण, पाप के कारण दुख मिलेंगे मुझे, और पुण्य के कारण सुख मिलेंगे। तो उसको पता लगेगा, तो आगे वो पाप करने से रुकेगा। समझदार आदमी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो पुलिस व्यक्ति उसके बारे में बोल रही नहीं। तो जो समझदार आदमी सोचा कि ये पाप मेरे अपने ही कर्मों का फल मुझे मिला रहा है, ये दुख इसके माध्यम से मिल रहा है, ऑफकोर्स थ्रू दैट पर्सन, थ्रू समबडी मेरे को मिल रहा है, और ये सुख मिल रहा है, ये इसकी कृपा, ये थ्रू समबडी मेरे को मिल रहा है, बट ये मेरा ही अकाउंट सेटल किया जा रहा है। मैंने जो सीड्स बोए थे, मैंने बबूल का सीड बोया था, मैंने मैंगो का सीड बोया था, मैंने गुआवा का सीड बोया था, मैंने ग्रेप्स का सीड बोया था, मैंने नीम का सीड बोया था, उतना अब वो फ्रक्टिफाई हो गए, फ्रूट लगना चालू हो गए। पिछले नहीं, पिछले के भी, पिछले से पिछले कईयों में फ्रूट लगने में टाइम लग जाता है। तो वो सब अब मेरे को प्लेट में सर्व किए जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा, अरे नीम का कहाँ से आ गया? ये तो बहुत कड़वा है। तो भगवान ने माइंड करा, भाई ये नीम का तुमने बोया था, तो भी नीम का मिलेगा प्लेट में। अच्छा, ये मैंगो का आ गया, चलो ठीक है, इसमें मैंगो का सीड बोया था, मैंगो का। ये ग्रेप्स का बोया था। अच्छा, ये बबुल का कहाँ से आ गया? ये तो बहुत कांटे चुभ रहे हैं। बबुल का भी भगवान माइंड करा, मैं तो वही दे रहा हूँ प्लेट में सर्व करके, क्योंकि फ्रूट बन गए, फ्रूट बन गए, तो तुमको फ्रूट के प्लेट में दे रहा हूँ, खाइए आराम से। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि कौन से सीड बोना है। अगर सूखी तो मैंगो और ग्रेप्स वाले वो होते हैं, नहीं तो फिर अगर तुमने नीम बोए और बबूल बोए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको अभी भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये नीम और बबूल वाले मत बो, नहीं तो ये नेक्स्ट जीवन में फिर आप पूछेंगे कि कहाँ से आ गए, ये तो मैंने किया ही नहीं था, कभी किया ही नहीं था। मैंने तो अपने जीवन में, लोग इतने ऑनेस्ट बनते, अरे मैंने तो देखा, मुझे याद है कि मैंने जीवन में कुछ पाप ही नहीं किया। अभी हम भगवत गीता में पढ़ेंगे तो दिन में हजारों पाप करते हैं लोग। ये भगवत गीता के माध्यम से बताएंगे, दिन में जो सिंपल बनते हैं, ऑनेस्ट बनते हैं, हजारों पाप करते हैं लोग दिन में। उसका मेजरमेंट भगवत गीता। जब हमको ये पता लगेगा, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि बिल्कुल जस्टिफाइड है हमें दुख मिलना, बिल्कुल ये पनिशमेंट मिलना, ये तो
पहले से अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों मिल रहा है। मैं तो समझा मैं बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ, कुछ एकदम ईमानदार स्ट्रेट फॉरवर्ड सब, मुझे कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। लेकिन हम जब बारीकी से जाएंगे समझेंगे, ओहो ये तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी भागवत गीता पढ़ा ही नहीं। तो कैसे बताता, कौन बताता? भगवान के पास बताने को कोई तरीका नहीं। हम तो अपना ऐश्वर्य बने हुए होते, आराम एंजॉय करें, तो कहाँ से हमसे पापों को पता नहीं। जब सारे पाप होता है, हॉस्पिटल के बेड पे छत पे देखता रहता, मैंने कौन सा पाप कर दिया ऐसा, या कहीं पे कष्ट में हो, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कितना बड़ा कर दिया, तो सारे इसलिए व्यक्ति को ज्ञान होना जरूरी है, जिससे आगे फर्दर उस प्रकार की पाप नहीं कर सके, सिंपल एक्टिविटी नहीं कर सकता, नहीं तो इस जन्म में भी और अगले जन्म में उसका परिणाम। ठीक है, तो आज भागवत गीता को इसी श्लोक के साथ में करते हैं। नेक्स्ट टाइम से 37 श्लोक से करेंगे। तो इसमें भगवान को लक्ष्मीपति क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भगवान तो सबको सौभाग्य देने वाले हैं। तो अर्जुन समझ रहा है कि भगवान उसको दुर्भाग्य दे रहे हैं, मिसफॉर्चून दे रहे हैं, इसलिए वो सारी बोल रहे हैं। ठीक है, हम एक एक श्लोक को समझेंगे और अपने जीवन में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको प्रॉपर हमें कि महाभारत युद्ध की बातें लेके उससे पूरा समझ। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलेंगे, एक बार बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की, श्री प्रभुपाद की